हेलो गाइस, आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में करैक्टर अरे कैसे डिक्लेयर की जाती है। करैक्टर अरे का मतलब होता है कि हम स्ट्रिंग वैल्यू किस तरह से स्टोर करेंगे। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में अगरचे हमारे पास स्ट्रिंग क्लास मौजूद है जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यू कैन आल्सो स्टोर द वैल्यू यूजिंग द करैक्टर अरे। सो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक करैक्टर अरे में वैल्यू स्टोर करते हैं। सो हम यहाँ पे मेन फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से हमारा मेन फंक्शन शुरू होगा और इसमें हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम करैक्टर अरे को स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे हम एक करैक्टर अरे डिक्लेयर करते हैं, करैक्टर एंड एस नेम, ये उस करैक्टर अरे का नाम होगा और इसमें 50 इसके जो है वो करैक्टर इसमें स्टोर हो सकते हैं। तो ये अरे जो है वो 50 करैक्टर को स्टोर करेगी। मैक्सिमम इसमें 50 करैक्टर जो है वो क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। सो नो हम इसमें करैक्टर स्टोर कराते हैं। सो उसके लिए हम सी इन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और एस नेम में हम करैक्टर स्टोर करा लेंगे। सो यहाँ पे जिस तरह से आपने पिछले प्रोग्राम में देखा कि अरे में जो वैल्यू स्टोर होती हैं तो वो उसके जो है इंडेक्स वैल्यू में, हर एक इंडेक्स वैल्यू में एक वैल्यू स्टोर होती है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास जो है एस नेम है, तो एस नेम ऑफ 0 हम एक्चुअली इस तरह से यूज़ करते हैं, इक्वल टू इसमें एक वैल्यू स्टोर होगी ए, इस तरह से फिर एस नेम ऑफ 1 और इसमें एक वैल्यू स्टोर होगी लेट से बी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसके अंदर बेसिकली कैरेक्टर्स को हमने एक एक इंडेक्स वैल्यू पे, लेकिन जो करैक्टर एरे होती है उसमें हम इस तरीके की बजाय डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकते हैं, वो पूरे स्ट्रिंग को होल्ड कर लेती है। जिस तरह से हम इसमें कह रहे हैं कि एस नेम, तो ये एस नेम जो है वो मैक्सिमम 50 करैक्टर जो है वो हमसे लेगा और इस अरे में खुद ही उनको सीक्वेंस में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो हमें करैक्टर बाय करैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक मैसेज दे दें, अगर पहले सी आउट एंटर योर नेम। सो नाउ हम यहाँ पे हैंडल स्टेटमेंट पास करेंगे, यहाँ से हम सी इन कर देंगे। सो सी आउट, यहाँ पे फिर एक हैंडल स्टेटमेंट और उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज जो है वो पास करते हैं, योर नेम इज़ एस नेम। सो रिटर्न 1। सो हमने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कर ली और यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। ये प्रोग्राम क्या करेगा, हमसे एक नेम लेगा और उसको जो है वो इस अरे के अंदर स्टोर करा देगा। सो जब हम इसको कंपाइल करेंगे ये हमारे पास ई जो है मिसिंग है, इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। ओके 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 सेमीकोलन यहाँ पे मिसिंग है। सो आज तो हमारे पास एरर है। सो हमने यहाँ पे इसको कंपाइल कर लिया और कंपाइल करने के बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंटर योर नेम, हम यहाँ पे इसको नाम देंगे और नाम देने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो वो नाम हमारी इस अरे में स्टोर हो जाएगा एस नेम में, फिर हम उसको हमने डिस्प्ले कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक नाम हमने लिया और उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। बट अगर आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें ज़रा, और यहाँ पे वो कह रहा है एंटर योर नेम, और यहाँ पे हम अगर इसको नाम दें तो कीर, और फिर यहाँ पे मैं इसको सेकंड नेम देता हूँ शाह। सो तो कीर शाह, दिस इज़ माय नेम। और मैंने जब इसको एंटर किया और जब ये स्टोर हुआ तो आपने देखा कि स्टोर जो है ये जो है सिर्फ तोकीर स्टोर हुआ है, ये जो शाह ये इसमें स्टोर नहीं हुआ।
बिकॉज ऑफ दैट कि जब हम सी इन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो ये एक जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू लेती है। ये जैसे ही ये हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करते हैं, जैसे ही हम नाम दे रहे होते हैं स्पेस प्रेस करते हैं, तो ये एक नल करैक्टर पास कर देती है। इसका मतलब है दिस इज़ द एंड ऑफ द इनपुट। सो अगर हमने पूरी लाइन जो है वो इनपुट करनी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो जो है सी इन की बजाय जो है वो गेट्स स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। सो गेट्स एंड एस नेम। सो नाउ अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमसे एक पूरी लाइन जो है वो इनपुट करवाएगा। इसको हम कंपाइल करते हैं दोबारा, नो एरर, और इसको हम रन करते हैं। नाउ अब अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो नाउ एंटर। सो अब आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा नाम जो है वो वहाँ पे योर नेम इज़ तोकेशा। सो हमारा पूरा नाम जो है, अब जो ये गेट स्टेटमेंट होती है जब तक हम एंटर नहीं करते उस वक्त तक ये वैल्यू लेगी, और मैक्सिमम 50 कैरेक्टर। सो जैसे ही हम एंटर करते हैं ये नल वैल्यू पास करती है, और इस अरे में जितने करैक्टर हम देते हैं और जब नल वैल्यू पास होती है तो इट्स मीन कि ये उतने करैक्टर को प्रोसेस करेगी। तो इस तरीके से इस अरे में हमने जो एस नेम की अरे है इसमें हमने एक नाम स्टोर कर दिया। बट क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम एक से ज़्यादा नाम स्टोर करने जाएं तो फिर हमें 2 डायमेंशनल करैक्टर अरे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल करैक्टर अरे जो है वो डिफाइन करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक एस नेम है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 नाम जो है हम लेट्स से स्टोर करा रहे हैं, और हमारे पास हर नाम में 50 करैक्टर जो है वो स्टोर किए जाएंगे। सो दिस इज़ 2 डायमेंशनल अरे। सो हम 4 करैक्टर्स की 4 नेम की अरे डिफाइन करा रहे हैं। टोटल एलिमेंट इसमें 4 स्टोर होंगे, और हर एलिमेंट की जो मैक्सिमम जो वो साइज़ होगी वो क्या होगी, 50 करैक्टर होगी। तो इस तरीके से अब हम इसमें 4 नाम स्टोर करा सकते हैं। सो अब 4 नाम स्टोर कराने के लिए यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए i, और यहाँ पे मुझे एक लूप चाहिए फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड देन i प्लस प्लस। सो ये हमारे पास लूप स्टार्ट हो गई। अब इस लूप की बॉडी में हम जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। एक करैक्टर जो है मैसेज जो है वो हम यहाँ पे ये मैसेज ऊपर दे देते हैं, तो बॉडी हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम ये मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे एंटर 5 नेम। सो यहाँ पे हमने 5 नाम एंटर कर दिए। नाउ अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट गेट स्टेटमेंट के ज़रिए से ये नाम जो है वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और यहाँ पे हम आई। सो यहाँ पे हमने जो भी नाम देंगे वो आई मीन 0, एस नेम ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा। ये 4 करैक्टर क्योंकि हम ये दे रहे हैं, हम ये नहीं दे रहे, बस ये जो है ना, क्योंकि करैक्टर स्ट्रिंग में दूसरी हम उसमें नहीं दे रहे, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये 4 नाम स्टोर होने हैं तो हम 4 दे रहे हैं। सो एक नाम देंगे तब इसके बाद हमने आई यानी कि एस नेम ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा पहला नाम, फिर दूसरा नाम एस नेम ऑफ 1 में स्टोर होगा, फिर एस नेम ऑफ 2 में, एस नेम ऑफ 3 में। इस तरह से हमारे 4 नाम जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे। जब हमारे 4 नाम यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, सो नो हम उनको क्या करा लेंगे, यहाँ पे नाम लेने के बाद हम उनको यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो फिर से हम एक लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड i प्लस प्लस। सो फिर एक दफ़ा हमने लूप चला ली, और यहाँ पे हम 4 नाम जो है वो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे हम 4 नाम जो है वो प्रिंट करा लेते हैं। सो इससे पहले हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे रख देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, और यहाँ पे हम 4 नाम प्रिंट करा देंगे। योर नेम यहाँ पे हम वो 4 नाम जो है वो प्रिंट करा देंगे, और हर नाम के बाद हम एक एंडल स्टेटमेंट पास कर देते हैं ताकि हर नाम अलग-अलग उसके ऊपर जो है लाइन के ऊपर जो है वो प्रिंट हो रिटर्न। एंड सो अब हमने जो अरे किया है 2 डायमेंशनल करैक्टर अरे, इसमें 4 नाम स्टोर किए जा रहे हैं, हर नाम की मैक्सिमम लेंथ 50 होगी, और यहाँ पे एक मैसेज आएगा क्या 4 यहाँ पे हम क्योंकि हमने 4 नाम देने। सो एंटर द 4 नेम, यहाँ पे हम 4 नाम देंगे, 4 दफ़ा लूप चलेगी, हर दफ़ा एक नाम स्टोर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, फिर एक अरे चलेगी और उसमें फिर 4 नाम प्रिंट कर दिए जाएंगे। सो कंपाइल करते हैं इसे,
सो ओके गुड, और रन करते हैं। नो अब हमने 4 नाम देने हैं। सो फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, एंड फोर्थ नेम। सो ये 4 नाम जैसे ही हमने एंटर किए, योर नेम्स, ओह ये हमारे पास यहाँ पे जो है आई, सुनो ये हमारे पास हमने बेसिकली यहाँ पे जो उसका आई जो है इंडेक्स वैल्यू, हम कौन सा नाम प्रिंट करा रहे हैं उस अरे में, क्योंकि 4 नाम स्टोर हैं तो पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम और चौथा नाम, इस तरीके से हम प्रिंट करा रहे हैं। सो यहाँ पे हम जो है सी आउट, इसको निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, एंड चलें इसको भी ज़रा सा अच्छा बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सी आउट, यहाँ पे हमसे नाम हो जाएंगे, और यहाँ पे सी आउट मैसेज जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाएगा, मैसेज पहले आ जाएगा एक दफ़ा योर नेम्स, और फिर उसके नीचे हमारे पास सारे नाम आ जाएंगे। सो नाउ वी कंपाइल दिस अगेन, ओके देयर इज़ नो एरर एंड नो रन। सो अब हम इसमें नाम एंटर करेंगे। सो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नाम जो हैं वो हमने यहाँ पे स्टोर करा लिए। सो योर नेम्स तोकीशा, नुमान, मोहम्मद अली एंड सलीम खान। सो हमने एक अरे क्लियर कराई जिसमें 4 नाम स्टोर हो सकते हैं, 50 मैक्सिमम कैरेक्टर होंगे हर नाम के अंदर, मैक्सिमम कैरेक्टर, मिनिमम आप जितने भी दें। तो यहाँ पे हमने गेट स्टेटमेंट को यूज़ किया ताकि वो एक लाइन में जो है पूरा का पूरा लाइन जो है उसमें हम एंटर कर सकें। सो आपने गेट्स के साथ जो है एक दफ़ा पे एक नाम लिया, फिर दूसरी दफ़ा पे दूसरा, तीसरी, ये 4 दफ़ा लूप चली, 4 नाम एस नेम की अरे में स्टोर हुए और फिर हमने उनको प्रिंट करा लिया। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए।